साहब पर। जी बिस्मिल्लाह। वो कैसे आई? ये बात रास्ता आबाद रहे जी, सलामत रहे, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। वो कैसे आई? ये बात रास्ता बता रहा था। वो कैसे आई? ये बात रास्ता बता रहा था। मैं यहीं पे आपको लाना चाहता था। ये जो मिसरा है ना, वो कैसे आई? ये बात रास्ता बता रहा था। इस शहजादी का नाम सकीना नहीं है, नाम फातिमा। हुसैन फातिमा नहीं कहते थे, हुसैन सकीना कहते थे। पता नहीं क्या मसले थे। 3 साल हुसैन सकीना कहते रहे। शायद इस फिक्रे के आगे मुझे पढ़ने की जरूरत न रहे। 3 साल हुसैन बाबाजी सकीना कहते रहे। 1441 मील शेमर फातिमा समझ के मारता रहा। सैयदा आपको सलामत रखे। 1441, जी मैं ना करूं आबाद है। 1441 मील शेमर फातिमा समझ के मारता रहा। बिस्मिल्लाह से अच्छा जी, मालिक सेहत अता फरमाए। ये नाम ही ऐसा है कि उम्मत ने इस नाम को बड़ा मारा है। मैं करीब आ गया हूं शहजादी का, मुझे बस यही पढ़ना था। ये पोती है, इससे पहले दादी थी, इससे पहले दादी थी। दादी के मुतालिक 2 फिक्रे सुनो। दादी और पोती में बड़ी मुताबिकत है। दादी का भी कान फट गया था, पोती के भी कान जख्मी थे, और कई बंदे बड़ी जरूरत से ज्यादा एहतियात करते हो। 3 जमाती उस्सानी के दिन जब हसनैन नाना की कब्र पे गए थे ना, तो हसन अमीर ने नाना हुसैन से कहा था, हुसैन आप बताएं नाना को अम्मा की हालत क्या है। वही फिक्रा मैं दोहराने जा रहा हूँ। मेरे मौला हुसैन ने अमामा उतार के नाना की कब्र पे रखा और रो के रुखसार मिट्टी पे रख के कहते, नाना जहां अम्मा नमाज पढ़ती है ना, वो जगह सुर्ख हो जाती है। जज़ाकल्लाह, आबाद रहो भाई, सलामत रहो। जहां अम्मा नमाज, जी बिस्मिल्लाह, जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। और ये शहजादी इतनी जख्मी थी। सैयदा जब वापस आई थी ना घर, कान जख्मी था, कान पे हाथ रखा हुआ था। बड़े समझदार हजरात बैठे हो, बुजुर्ग भी बैठे हो, जवान भी बैठे हो, मातमी बैठे हो। मुझे बताएं सैयद नहीं भाई, बाबा साजिद शाह जी, कान पे हाथ रखें। शौकत साहब, जाफर शाह जी कान पे हाथ रख लें, जख्म हो तो लहू रुकता है, हाथ से लहू नहीं रुकता। बीबी ने जख्म पे हाथ रखा था। घर में दाखिल हुई, सामने एक हुजरा खुला। अल्लाह की इज्जत बुरके में लिपटी हुई हुजरे से निकली। 5 साल की अली की बेटी अम्मा के सामने आई। बेटी को देखा, माँ मिट्टी पे बैठ गई। माँ का बैठना था, बेटी भी बैठ गई। सवाल कई है, एक ही सवाल पढ़ता हूँ। बेटी की नजर माँ के बहते हुए लहू पे पड़ी। सैयदा आवाज देके कहती, अम्मा जहां गई थी वहां किसी ने आपको मारा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मा जहां गई थी वहां किसी ने आपको मारा है। सैयदा धाड़े मार के रोई। जब शहजादी धाड़े मार के रोई ना, तो मेरी मखदूमा आलिया फाते शाम शहजादी फरमाती, अम्मा दर्द ज्यादा है। सैयदा फरमाती है, नहीं ज़ैनब, मैं अपने दर्द पे नहीं रो रही, मैं गई हूं तो मेरा सिर्फ कान जख्मी है। अल्लाह अकबर, मैं गई हूं मेरा सिर्फ कान जख्मी है, मगर जब तू जाएगी तेरा सर जख्मी, तेरा गला जख्मी, तेरी कलाइयां जख्मी। और बताऊं सैयदा जख्मी कैसे कितनी हुई, जब पलट के नाना की कब्र पे आई ना, अपनी तौहीद बचाने वाली चादर से एक सुर्ख रंग का कई सुराखों वाला कुर्ता निकाल के अली की बेटी ने नाना की कब्र पे रखा। कब्र नबी टेक्सला वालों कांप गई। जब कब्र नबी कांपी तो सैयदा आवाज दे के कहती, बस नाना, बस नाना, नाना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। जब कहा ना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है, कब्र नबी से आवाज आई, क्या मतलब बेटी, सिर्फ बेटे का कुर्ता है, आपको भी जख्म आए। शहजादी फरमाती है, नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा।
जो सर पे हाथ रख सके वो मातम की तैयारी करे। नाना आपकी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। नबियों के सुल्तान तड़प के कहते हैं बेटी अपने जख्म सुना। सैयदा फरमाती नाना आज एक जख्म सुनाती हूँ, अगर मिजाज नबूवत बर्दाश्त कर सका मैं फिर आऊंगी अपने और जख्म सुनाऊंगी। नाना आपको याद है मैं 28 रजब को आखिरी बार सलाम करने आई थी। नाना सलाम करते हुए मैं कह के गई थी नाना मैं जा रही हूँ, जब वापस आऊंगी मेरी बचे न बचे नाना आपकी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना 2 मुहर्रम को हम करबला पहुंचे। मेरे भाई अब्बास ने 2 मुहर्रम को मेरा खैमा दरूद पढ़ के करबला की मिट्टी पे लगाया। नाना वो खैमा जो अब्बास ने दरूद पढ़ के लगाया वो 10 मुहर्रम को उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया। नाना खैमों को आग लगी थी। बस आखिरी फिक्र है नाना मैं हर खैमे से बच्चे निकाल निकाल के महफूज करती रही। नाना फिर उस खैमे को आग लग गई जिसने आपकी दस्तार का वारिस सज्जाद था। नाना फिर मैंने आग की परवाह नहीं की। नाना मैं आपके लाल सज्जाद को अपनी पुश्त पे उठा के जब खेमे से बाहर निकली तो इब्ने साद ने अपने सिपाहियों से कहा कि मोहम्मद का वारिस बच गया है, जल्दी करो ज़ैनब से सज्जाद छीनो, सज्जाद को कत्ल कर दो। नाना फिर पता नहीं कितने नेज़ों वाले हाथों में नेज़े लेके मेरे गिर्द दायरा बना के खड़े हो गए। नाना एक नेज़े वाला आगे बढ़ता वो निशाना सज्जाद का लेके नेज़ा सज्जाद को मारता। नाना मैं पहलू बदल के सज्जाद बचा लेती। नाना सज्जाद के हिस्से का कोई नेज़ा कभी मेरे सर में लगता, कभी मेरे बाजू में